गाइस वेनम लेट देयर बी कार्नेज के ट्रेलर के अंदर एक ऐसा सीन आता है जहां पर हम देख सकते हैं कि जो वेनम है वो कार्नेज से डर जाता है और वो बोलता है कि दैट्स अ रेड वन और उसके बाद वो एडी ब्रॉक की बॉडी के अंदर वापस चला जाता है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्या आपने इस बारे में सोचा कि वेनम जो है वो कार्नेज से डरता क्यों है? हालांकि आप ये बात जानते हैं कि शायद वो उससे पहले मिला भी नहीं होगा, लेकिन रेड सिम्बियोट से वेनम क्यों डरा, आज की इस वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि मुझे लगता है मेरे पास का आंसर है। हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम एंड लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अब अगर चैनल पे आई गए हो तो सब्सक्राइब करो और आधा काम मत करना, बेल आइकन दबा के ऑल पे जरूर क्लिक करना। गाइस, जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि ये जो एक हफ्ता गया है पिछला, ये मेरे लिए बहुत ही बुरा हफ्ता था, क्योंकि इस पूरे हफ्ते के अंदर मेरी हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और काफी लोगों ने मुझे विश किया, जिसके लिए मैं थैंक यू बोलता हूँ। एंड फाइनली आई एम बैक, मेरी आवाज जो है वापस आ चुकी है। 95% मैं ठीक हो चुका हूँ, 5% रह गया हूँ, वो भी मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच अगेन, आपने मेरा साथ दिया एंड यू आर वॉचिंग माई ओल्ड वीडियोस, थैंक यू सो मच। अब चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो गाइस, मैं आपको दोनों के अंदर एक डिफरेंस बताना चाहूंगा कि वेनम के अंदर और कार्नेज के अंदर डिफरेंस क्या है। अगर आपने नोटिस नहीं किया होगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जितनी भी बार जो वेनम है हमारा वो एडी ब्रॉक की बॉडी पर चढ़ता है, हम गौर से देख सकते हैं कि जो एडी ब्रॉक की बॉडी है वो उस सिम्बियोट के अंदर ही विजिबल होती है। कई बार आप देख सकते हैं कि जैसे एडी ब्रॉक जो है वेनम को समन करता है तो वेनम उसकी बॉडी के आसपास ही आता है। और आप देख भी सकते हैं कि जितनी बार भी हम अगर वेनम सिम्बियोट थोड़ा सा भी खुलता है या थोड़ा सा हमें उसके अंदर छेद दिखाई देता है तो उसके अंदर से हम एडी ब्रॉक को देख सकते हैं। अब बात करें अगर कार्नेज की, तो इस सीन के अंदर आप देख सकते हैं कि जिस सीन में कार्नेज जो है वो प्रिजन के अंदर है और पुलिस वाले जब यहाँ पे गोली चला रहे हैं तो आप गौर से देख सकते हैं कि बीच में छेद हो जाता है और गोली इसमें से पार हो जाती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसके अंदर हमारा क्लीटस कैसिडी होना चाहिए, लेकिन वो कहाँ गया? तो बस इस बात का जवाब यही है कि जो वेनम है वो अभी तक यानी 2018 वाली फिल्म से लेकर अभी तक एडी ब्रॉक से अच्छे से वेनम जो है वो बॉन्ड नहीं कर पाया है। उसके पीछे रीजंस क्या है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन अगर हम बात करें कार्नेज की और क्लीटस कैसिडी की, वो दोनों एक ही मूवी के अंदर इतने अच्छे तरीके से बॉन्ड हो गए हैं कि एक्चुअली में कार्नेज और क्लीटस कैसिडी अब एक ही आइडेंटिटी बन चुका है। काफी सीन्स के अंदर देख सकते हैं कि जब भी जो क्लीटस कैसिडी है वो कार्नेज बनता है तो उसकी बॉडी में से कार्नेज फट कर निकलता है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि उसके सेल्स के अंदर, उसके डीएनए के अंदर कार्नेज रहता है और उसकी बॉडी से उसने बहुत अच्छे तरीके से बॉन्ड कर लिया है। लेकिन अगर बात करें एडी और वेनम की तो उनके केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2018 वाली फिल्म के अंदर और साथ साथ इस ट्रेलर के अंदर भी हमने एक चीज को नोटिस किया होगा कि डेफिनेटली यहाँ पर वेनम और जो एडी ब्रॉक है उन दोनों की कभी भी पटती नहीं है। वेनम चाहता है लोगों को खाना, एडी ब्रॉक मना करता है। वेनम चाहता है कुछ और करना, एडी ब्रॉक मना करता है। एडी ब्रॉक कुछ करना चाहता है तो वेनम मना करता है। एडी ब्रॉक जब चाहता है तो वेनम उसके ऊपर नहीं आता। तो बेसिकली दोनों की अनबन बनी रहती है और दोनों जो है कभी भी एक बात पे एग्री नहीं करते हैं। और इसी वजह से जो हमारा वेनम है वो एडी ब्रॉक की बॉडी से अभी तक अच्छे तरीके से बॉन्ड नहीं कर पाया है। वेनम लेट देयर बी कार्नेज के ट्रेलर के अंदर हमने देखा कि जैसे ही कार्नेज हमें देखने को मिलता है तो वेनम कहता है दैट्स अ रेड वन। Oh shit, that is a red one. अब ये बात वेनम जानता है कि जब कोई सिम्बियोट जो है अपने होस्ट की बॉडी से अच्छे तरीके से बॉन्ड कर लेता है तो वो उसके ब्लड से बॉन्ड कर लेता है, उसके सेल से, साथ साथ उसके डीएनए से बॉन्ड कर लेता है और उस सिम्बियोट का कलर रेड होता है। और इसलिए ही वो रेड सिम्बियोट से डरता है, क्योंकि जो रेड सिम्बियोट है वो अपने होस्ट के साथ पूरे तरीके से बॉन्ड हो चुके हैं और उनकी पावर जो है वो नॉर्मल सिम्बियोट से ज्यादा है और इसलिए ही वेनम जो है इस सीन के अंदर वो थोड़ा सा डर रहा है। तो गाइस, क्लीटस कैसिडी और जो कार्नेज है वो मॉलिक्यूलर लेवल पर बॉन्ड हो चुके हैं। वेनम और हमारा एडी ब्रॉक नहीं हुई है और इसलिए ही वेनम जो है डरता है। इसके पीछे दूसरा रीजन भी है, वो मैं आपको बताता हूँ। कॉमिक्स की बात करें तो सारे के सारे जो सिम्बियोट्स हैं वो आते हैं एक प्लैनेट से, जिस प्लैनेट का नाम है प्लैनेट क्लिंटार। और फर्स्ट मूवी के अंदर भी हमने देखा था कि किस तरह से स्पेसशिप के अंदर सारे के सारे सिम्बियोट आ रहे थे। यानी हमारे वेनम वर्स के अंदर या फिर वेनम मूवीज के अंदर या फिर सोनी वर्स के अंदर भी एक ऐसा प्लैनेट है जहां पर सारे के सारे सिम्बियोट रहते हैं। तो दूसरा रीजन इसके पीछे ये हो सकता है कि अगर आपको नहीं पता है तो सारे के सारे सिम्बियोट्स का जो गॉड है वो है नल, और नल भी एक बहुत ही ज्यादा रेड एंड ब्लैक सिम्बियोट है। अब ये बात हमारा जो है वेनम जानता है, क्योंकि उसके पास उस प्लैनेट की मेमोरीज होंगी। वेनम जो है एडी ब्रॉक को फर्स्ट मूवी के अंदर बताता भी है कि मेरे प्लैनेट पर मेरी कोई इज्जत नहीं है। इसका मतलब है वेनम जो है वहां पर बहुत ही कमजोर सिम्बियोट है और वेनम डेफिनेटली अपने प्लैनेट के बारे में जानता ही है, तो इसलिए ही वो रेड सिम्बियोट से डरता है। क्योंकि जो सिम्बियोट्स का गॉड है नल, वो भी एक्चुअली में एक रेड सिम्बियोट है। उसके चेस्ट पे आप लोगों को देख सकते हैं बहुत ही बड़ा रेड लोगो है। इससे ये पता चलता है हमें कि हो सकता है ऐसा जो नल है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने वाला सिम्बियोट हो और बहुत ज़्यादा पावरफुल सिम्बियोट हो। और वेनम ये बात जानता हो कि जितने भी रेड सिम्बियोट होते हैं बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, उनसे पंगा लेना इतना आसान नहीं है, इतना सही भी नहीं है, और इसलिए ही वो यहाँ पे कार्नेज से डर रहा है। बाकी मुझे तो ऐसा ही लगता है कि हाँ, यही दो रीज़न हो सकते हैं। पहला, वो अच्छे तरीके से बॉन्ड हो चुका है। दूसरा, उसके अंदर पावर्स बहुत ज़्यादा है और कहीं ना कहीं वो उसको याद दिलाता है नल की, यानी गॉड ऑफ सिम्बियोट की, इसलिए ही वेनम की यहाँ पर कार्नेज को देखकर फट गई।
तो ये थी गाइस मेरी थ्योरी कि जो वेनम है वो कार्नेज से क्यों डरता है। अगर आपको पता है इसका आंसर कि वेनम जो है वो कार्नेज को देख के डर क्यों गया था, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मैं हूं सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।